कक्षा 7 के लिए प्रश्नावली 1.1 पाठ का नाम अध्याय का नाम पूर्णांक, जिसके हम प्रश्न नंबर 5 तक कल कर चुके थे। 4 तक आज 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न है, मोहन ने अपने बैंक के खाते में 2000 रुपया जमा करता है और 1625 रुपये निकालता है 1642 रुपये निकालता है। तो सवाल में दिया है कि यदि निकासी को हम ऋणात्मक संख्या के रूप में व्यक्त करें तो जमा धन को किस रूप में निरूपित करेंगे। तो पहला सवाल ये पूछा है और दूसरा सवाल पूछा है कि 1642 रुपये निकालने के बाद उसके खाते में कितना धन शेष रहेगा। तो इसका उत्तर हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। मोहन अपने बैंक के खाते में जमा करता है धन 2000 रुपया और खाते से निकालता है 1642 रुपया। सवाल में लिखा है कि निकासी के लिए ऋणात्मक संख्या के रूप में निकासी को लिखें तो जमा धनराशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। तो इसलिए बैंक में जो जमा धन है उसको हम लिखेंगे धन 2000 रुपये और बैंक से जो पैसा निकाला गया है उसको लिखेंगे माइनस 1642 रुपये। हमें पूछा है कि बैंक में शेष धन कितना है। बैंक में शेष धन कितना होगा, 2000 प्लस माइनस 1642। तो पहला पूर्णांक 2000 प्लस है और दूसरा पूर्णांक 1642 माइनस है। एक प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों घटेंगे और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ा पूर्णांक 2000 है, इसका चिन्ह प्लस है तो उत्तर में भी प्लस साइन आएगा। और 2000 में से यदि हम 1642 को घटाएं तो हासिल रहेंगे 10। 10 में से 2 घटा 8, दूसरे दहाई के अंक पर रहा 9। 9 में से 4 5 और सैकड़े के अंक में भी 9 रहा। 9 में से 6 3 और 1 में से 1 0। 358 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता ए से चलती है। ए बिंदु से पूरब की ओर चलती है। ए बिंदु पर रीता है, पूरब की ओर 20 किलोमीटर चलती है। अब उसकी स्थिति बी बिंदु पर है। बी से वह 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर आती है और क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम ए से पूरब की ओर धनात्मक माने तो पश्चिम की ओर क्या मानेंगे, और रीता की 30 किलोमीटर पश्चिम ओर आने पर कहाँ पर उसकी स्थिति होगी, ये पूछा है। उसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त करो कि यदि वह रीता पहले ए से बी पर गई 20 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर बी से सी पर आई 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो वह किस बिंदु पर है, उस बिंदु को पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि रीता पूर्व की ओर बी बिंदु तक जो दूरी तय करती है वह दूरी है 20 किलोमीटर पूर्व। तो सवाल में दिया है कि पूरब को प्लस से अंकित करें, प्लस साइन से, तो ये प्लस 20 किलोमीटर। तो पश्चिम को हम ठीक इसकी उल्टी तरफ पश्चिम है तो पश्चिम को हम ऋणात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो रीता पश्चिम की ओर दूरी तय करती है 30 किलोमीटर पश्चिम। 30 किलोमीटर पश्चिम को हमने पूरब को प्लस से व्यक्त किया तो पश्चिम को माइनस से व्यक्त करेंगे, माइनस 30 किलोमीटर। तो रीता की बिंदु ए से अंतिम स्थिति, रीता कहाँ गई, पहले ए से बी में गई फिर वापस सी में आई, तो ए से अंतिम स्थिति सी बिंदु है। तो सी पर स्थिति क्या होगी, पहले तो वह पूरब की ओर गई 20 किलोमीटर प्लस 20, फिर इसमें जोड़ा पश्चिम की ओर माइनस 30 किलोमीटर। अब हमारे पास दो पूर्णांक हैं, पहला है प्लस 20, दूसरा है माइनस 30, बीच में प्लस है। तो ये पहला पूर्णांक प्लस दूसरा माइनस तो घटेंगे। तो चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह उस संख्या आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। 20 यदि हम ऋण और धन छोड़ दें तो 20 और 30 में 30 बड़ा है तो उत्तर में भी 30 का चिन्ह आएगा, ऋण चिन्ह आएगा। तो 30 में से 20 घटा के 10 आया तो 10 किलोमीटर पश्चिम में होगी। और 8वां सवाल है, ए तथा बी के मानों के लिए सिद्ध करो या सत्यापन करो ए माइनस कोष्टक में माइनस बी बराबर ए प्लस बी। इसका सत्यापन करना है या इसको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन के 3 भाग हैं।
पहला भाग यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग आप लोग स्वयं करेंगे। एक फ़ोटो आपको भेज रखी है कक्षा 7 के किताब की। उस किताब में प्रश्न नंबर 8 देखे पन्ने में 8 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग स्वयं हल करें। तो पहला भाग यहाँ पर हल किया है, a बराबर 21 है, b बराबर 18 है। तो इसका हल, इसमें दो भाग है, एक LHS बाई ओर और दूसरा RHS दाहिनी ओर। तो LHS को पहले हम हल करेंगे, a माइनस माइनस b, a की जगह हम लिख देंगे 21, फिर ये माइनस है, माइनस हो गया, फिर माइनस b। तो यहाँ पर दो बार माइनस है। पहला माइनस तो है क्योंकि माइनस चिन्ह का प्रयोग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो हम घटाने की क्रिया के लिए, कहीं भी घटाना होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और दूसरा वाला माइनस जो है वह चिन्ह है, 18 का साइन है। पूर्णांक का साइन भी माइनस और प्लस से दर्शाते हैं, और ये जो बीच का जो माइनस है वह घटाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब हम पूर्णांकों को घटाते हैं तो घटाने वाले को हम प्लस में बदल देते हैं। पहला तो वैसे लिखेंगे पूर्णांक 21 है, 21 का 21। दूसरा, ये घटाने की क्रिया है तो घटाने की क्रिया को हमने जोड़ने की क्रिया में बदल दिया, और इस 18 के साइन को बदल दिया। पहले यहाँ क्या था, माइनस था, तो बदल करके ये प्लस हो गया। तो यदि हम घटाने की प्रक्रिया होती है पूर्णांकों में, तो इसका जो घटाने की प्रक्रिया माइनस को प्लस में बदल देते हैं, और जिस घटाए जाने वाले पूर्णांक के चिन्ह को बदल देते हैं। देखो यहाँ पूर्णांक का चिन्ह 18 में माइनस है, तो यहाँ बदल के प्लस हो गया। यदि ये प्लस होता तो 18 का चिन्ह यहाँ माइनस करते। तो हमने क्या किया, 21 का 21, ये माइनस घटाने की प्रक्रिया को जोड़ में बदल दिया और इसका चिन्ह बदल दिया। तो हमारे पास आ गया 21 प्लस 18। 21 भी प्लस है, 18 भी प्लस है, दोनों पूर्णांक प्लस है तो जुड़ जाएंगे, उत्तर में भी प्लस चिन्ह आएगा। 21 और 18 जोड़ के 39। अब RHS को हल करेंगे। RHS में है a प्लस बी, a का मान 21, b का मान 18। a का मान 21 रख दिया, b का मान 18 रख दिया। 21 और 18 को जोड़ने पर 39। अब देखो LHS का उत्तर भी 39 आया, RHS का भी उत्तर 39 आया। तो प्रश्न नंबर 8 में 3 भाग और हैं। प्रश्न नंबर 8 का पहला भाग यहाँ पर करा है, 3 भाग और हैं। 3 भाग सभी लोग अभी हल करके दिखाएंगे। सेकंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग स्वयं हल करके, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन पार्टों को हल करके व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे कि सही है अथवा गलत। ये किसी प्रकार बनाएंगे जैसे ये बनाया है। तो ये सभी बच्चे इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। बाकी कल का जो होगा, कल को जो पढ़ाया जाएगा उसकी किताब से उसकी फ़ोटो आज शाम तक भेज दी जाएगी। धन्यवाद।